बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अब हम नेक्स्ट पार्ट्स पे बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट है b-1 a एंड सो ऑन। इसको हमने प्रूव करना है a³ प्लस b³ के इक्वल। कैसे प्रूव करते हैं देखें। हमारे पास है b-1 a b0 एंड 1 ab, और इसका डिटर्मिनेंट हमने प्रूव करना है a³ प्लस b³ के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड b-1 a b0 एंड 1 ab। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर लें। फर्स्ट करें हम इसको रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास? एक्सपेंडिंग बाय, चलें हम इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो कॉलम 1 ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखा, उसका माइनर लिखा, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, तो b0 ab आ गया। फिर -a, उसकी रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, तो -1 a ab एंड +1, और उसकी रो छोड़ दी, 1 की रो छोड़ दी, 1 का कॉलम छोड़ दिया, तो -1 a b0। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा? b इंटू b b स्क्वायर माइनस a इंटू 0 0 माइनस a इंटू -1 इंटू b माइनस b एंड माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 1 इंटू -1 इंटू 0 0 माइनस a इंटू b a b आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास ये क्या आ जाएगा? b³ और 0 तो ख़त्म हो गया, b इंटू 0 0 माइनस 0, फिर माइनस माइनस प्लस ab माइनस माइनस प्लस a³ एंड प्लस 1 इंटू 0 0 एंड प्लस माइनस माइनस ab। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? a³ प्लस b³। और बच्चों यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, सो प्रूव्ड। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इसका 7th पार्ट है। 7th पार्ट है हमारे पास, हमने प्रूव करना है r cos phi 1 माइनस sin phi 0 1 0 0 1 0 r sin phi एंड 0 cos phi। इसको प्रूव करना है बच्चों हमने r के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, r cos phi 1 माइनस sin phi 0 1 0 r sin phi 0 cos phi। देखिए अगर हम उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे जिसमें ज़ीरोज़ ज़्यादा हैं तो हमें आसानी होगी। देखिए यहाँ पे रो 2 में ज़ीरो ज़्यादा हैं, तो हम इसको रो 2 से एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग बाई r2, तो बच्चों r2 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? r2 में सबसे पहले 0 है, तो 0 के साथ जो भी माइनर लिखेंगे वो तो 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इसको खाली 0 ही लिख देते हैं, क्योंकि उसका माइनर लिखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले 0 आया, क्योंकि माइनस का प्लस माइनस, तो माइनस में शुरू में लिख देते हैं -0, फिर +1, 1 की रो छोड़ दें, कॉलम छोड़ दें, तो क्या आएगा आपके पास? r cos phi माइनस sin phi r sin phi एंड cos phi, फिर -0, और इसके साथ माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो जो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये सिर्फ आपके पास आ गया है
आर कॉस फाई माइनस साइन फाई और कॉस फाई माइनस साइन फाई आर साइन फाई एंड कॉस फाई। अब इसको ओपन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या आएगा, आर कॉस स्क्वायर फाई, फिर माइनस हमने लगाया और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आर साइन स्क्वायर फाई। तो जो ये आपके पास आ जाएगा आर कॉस स्क्वायर फाई माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से आर कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आर इंटू वन। आपको पता होना चाहिए कि ये वन के इक्वल होता है, सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो आर इंटू वन यहाँ से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, विच इज़ द राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड, सो प्रूव्ड। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो जो इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, उसमें हमारे पास है ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी, ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस बी एंड सी प्लस ए इक्वल्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। जो इसको प्रूव करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमारे पास है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके इक्वल होगा। तो ये आपने याद रखना है। तो बच्चों यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, ए प्लस बी, सी प्लस बी एंड सी प्लस ए। तो यहाँ हमें पैटर्न नज़र आ रहा है कि अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करें तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो हमने क्या किया, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी, और ये वैसे रहेगा बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, ए प्लस बी, सी प्लस बी एंड सी प्लस ए आ गया। अब यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, तो टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, कॉलम 1 से इसको बाहर कॉमन ले लें तो बच्चों आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1, यहाँ पे 1 1 रह जाएगा, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, सी प्लस बी एंड सी प्लस ए। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 1 को 0 बनाएंगे, इस 1 को भी 0 बनाएंगे। तो इस 1 को 0 बनाने के लिए इसमें से हम R1 को माइनस कर देंगे और ये R3 का एलिमेंट है तो इसमें से भी हम R1 को माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और R3 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू R1 तो वैसी की वैसी रहेगी 1 b प्लस सी a प्लस बी 1 माइनस 1 यहाँ पे 0, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये आपके पास क्या आएगा c प्लस a माइनस बी माइनस सी, c प्लस बी माइनस a माइनस बी, 1 माइनस 1 0 हो गया, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी एंड c प्लस a माइनस बी आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखेंगे c से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे b से, यहाँ पे a से और यहाँ पे b से। जो कुछ बच गया उसको हम लिख लेते हैं बच्चों। हमारे पास बच गया है इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 b प्लस सी a प्लस बी, b प्लस सी a प्लस बी 0 0, a माइनस बी सी माइनस a माइनस बी सी माइनस a माइनस सी माइनस बी, a माइनस सी माइनस बी। तो ज़ीरोज़ किस रो में ज़्यादा हैं या किस कॉलम में ज़्यादा हैं? कॉलम 1 में ज़्यादा हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इससे एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग बाई C1, कॉलम 1 से एक्सपेंड किया तो क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 और साथ में उसका माइनर लिखें। रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया तो क्या बच गया a माइनस बी सी माइनस a माइनस सी एंड c माइनस b। फिर आगे 0 है तो माइनस 0, उसका माइनर लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 0 उसका माइनर लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर वो खुद भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी एंड c माइनस बी माइनस a माइनस सी इंटू सी माइनस a। ये आ गया बच्चों आपके पास। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए सी माइनस ए बी, फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस और इनको मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी ए सी और माइनस a इंटू ए स्क्वायर माइनस सी इंटू सी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस ए सी। ये आ गया बच्चों आपके पास। अब ये माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे आपके। तो आपके पास क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन चेंज, माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। बच्चों ये दोनों तो आपसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी इंटू, तरतीब से लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस इस ए सी को हम सी ए बी लिख सकते हैं। और मैंने आपको शुरू में फार्मूला बताया था कि ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के, विच वाज आवर राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। तो इस तरह से करके हम इसको प्रूव कर सकेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आप इसको नोट कर लें। हमारे पास इसका 9th पार्ट है। हमने प्रूव करना है बच्चों a प्लस लेमडा बी सी
ए बी प्लस लैम्डा सी एंड ए बी सी प्लस लैम्डा। तो यहाँ भी हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है इसके अंदर, इसको हमने प्रूव करना है। इक्वल्स लैम्डा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, इसके इक्वल प्रूव करना है बच्चों हमने। बच्चों बहुत हमारे पास सिंपल है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास ए प्लस लैम्डा बी सी, ए बी प्लस लैम्डा सी एंड ए बी एंड सी प्लस लैम्डा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करेंगे ताकि ये हमारे पास कॉलम 1 में बन जाए, उसको हम कॉमन निकाल लें बाहर। कॉलम 1 में हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। देखें इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये भी बन जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, और इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये भी बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। बाकी ये वैसे रहेंगे बी प्लस लैम्डा सी एंड बी सी प्लस लैम्डा। ये आ गया बच्चों आपके पास। अब टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 से इसको कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 बी सी बी प्लस लैम्डा सी एंड बी सी प्लस लैम्डा। अब बच्चों इन दोनों को 0 बना लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और R3 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट कर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 बी सी 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करें बी प्लस लैम्डा माइनस बी तो लैम्डा रह जाएगा, सी माइनस सी 0 1 माइनस 1 0 बी माइनस बी 0 सी प्लस लैम्डा माइनस सी लैम्डा रह गया। और बच्चों ये आपको नज़र आ रहा है कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट लिया गया, इसका मतलब है इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। तो ये लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। लैम्डा स्क्वायर को हम शुरू में लिख देंगे और ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा आ जाएगा, विच इज़ द राइट हैंड साइड सो रूट। तो इस तरह से बच्चों आपने इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इसका 10th पार्ट है 1 1 1 ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हमने प्रूव करना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका भी। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बच्चों हमें क्या चाहिए, यहाँ पे a माइनस बी चाहिए तो a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, इसका मतलब है कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब, और क्या करें b माइनस सी भी चाहिए तो कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम 2 काम करेंगे, एक काम खुद हो जाएगा, कॉलम 3 में से कॉलम, बल्कि कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये जो फैक्टर है ये हमारा ओपनिंग से एक्सपेंडिंग से बन जाएगा। तो ये 2 काम हम करते हैं। इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 बन गया और a माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फिर 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी एंड बी स्केयर माइनस सी स्केयर, बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और ये बच्चों वैसे आ जाएगा 1 सी सी स्केयर। इट इज़ इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे जो कॉलम 1 है ये 0 लिखा हो तो 0 के साथ भी आप a माइनस बी लिख सकते हैं क्योंकि 0 उसको दोबारा 0 कर देगा। तो यहाँ भी आप b माइनस सी लिख सकते हैं क्योंकि 0 उसको दोबारा 0 कर देगा। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं a माइनस बी को, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और b स्केयर माइनस सी स्केयर किसके इक्वल होगा, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो कॉलम 1 से हम a माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं और कॉलम 2 से हम b माइनस सी को कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग a minus b and b minus c कॉमन फ्रॉम कहाँ से, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बच्चों आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 0 0 1, यहाँ पे a माइनस बी कॉमन चला गया तो 1 रह गया। ए स्केयर माइनस बी स्केयर आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, a माइनस बी कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया आपके पास a प्लस बी, ऐसे ही यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे आपके पास रह गया b प्लस सी, और ये बच्चों c और c स्केयर वैसे ही रह जाएगा। अब इसको आप जीरोस किस में ज़्यादा हैं, रो 1 में, तो रो 1 से इसको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और ये 0 फिर माइनस 0 फिर प्लस 1, और 1 की रो छोड़ दें कॉलम छोड़ दें तो क्या बचेगा आपके पास 1 1 a प्लस बी एंड b प्लस सी, ये आ गया। तो यहाँ से बच्चों आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और इसको एक्सपेंड करें तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस सी माइनस a माइनस बी आ जाएगा, और b से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच गया आपके पास c माइनस a। तो इसका मतलब ये इक्वल आ गया आपके पास a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस a, विच इज़ आवर राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 11th पार्ट, वो हम आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ। हमारे पास है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए बी सी एंड ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, और हमने इसको प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम 2 को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, कॉलम 1 में उसको कॉमन ले लेंगे, और बाद में इसके रिस्पेक्ट में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में से यानी रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर b माइनस सी, तो रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ भी और यहाँ पे 0 बन गया होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरह से हमने इसका 10th वाले का प्रूफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। अल्लाह हाफिज़।